राजस्थान की एक राजकुमारी जिनका विवाह मुगल शासक औरंगजेब के लिए प्रस्तावित था, लेकिन राजकुमारी की इच्छा के अनुसार मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने किस प्रकार उन राजकुमारी को मुगल हरम में जाने से बचाया, और इसी के संबंध में हमको कुछ सोर्सेज में जानकारी मिलती है। जैसे रणछोड़ के द्वारा राज प्रशस्ति महाकाव्य लिखा गया है, जो आज भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। राजसमंद झील है राजसमंद जिले में, राजस्थान के राजसमंद जिले में। वहां पर शिलाओं पर यह राज प्रशस्ति आपको देखने को मिल जाएगी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वहां पर भी इसकी जानकारी मिलती है, और इसके कुछ अंश हमको फारसी तवारीखों में भी देखने को मिलते हैं। तो इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं कि महाराणा राज सिंह ने किस प्रकार राजकुमारी को हरम में जाने से बचाया, और इसके बाद औरंगजेब की क्या प्रतिक्रिया आई। मैं रमन भारद्वाज, आइए इस विषय को शुरू करते हैं। प्रिंसली राजस्थान की एक रियासत हुआ करती थी किशनगढ़। किशनगढ़ जो वर्तमान में राजस्थान के अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। किशनगढ़ एक राठौड़ रियासत थी, और किशनगढ़ रियासत के संस्थापक थे महाराजा किशन सिंह, जिन्होंने सन 1611 ईस्वी में किशनगढ़ रियासत की स्थापना की थी। महाराजा किशन सिंह जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। किशनगढ़ रियासत के शासकों में ही सन 1643 ईस्वी में एक शासक हुए, जिनका नाम था महाराजा रूप सिंह राठौड़। महाराजा रूप सिंह राठौड़ की एक सुंदर पुत्री थी, राजकुमारी थी, जिनका नाम था चारुमती। और चारुमती के विवाह को लेकर ही मुगल शासक औरंगजेब और मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के मध्य बिगाड़ खाता हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि दोनों के मध्य बिगाड़ खाता होने का यह कारण नहीं था, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हां, इसकी वजह से विरोध के कुछ ना कुछ अंकुर फूटे थे। औरंगजेब के द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप ज्यादा कुछ बड़ा तो नहीं किया गया, लेकिन छोटी प्रतिक्रिया यहां जरूर दी गई थी। खैर, इस विषय पर हम बात करते हैं। पहले मैं उन सोर्सेज को लेता हूं जो मुगल सोर्सेज हैं। तो एक किताब है, उस किताब में इन मुगल सोर्सेज को कोट किया गया है। किताब है उदयपुर राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है। पेज नंबर 463 पर फारसी तवारीखों को कोट करते हुए लिखा है कि इस विवाह के प्रस्ताव के संबंध में क्या बातें बताई गई हैं। तो ऐसा बताया गया है फारसी तवारीखों में। मैं बाद में उसका खंडन करूंगा, बहुत तार्किक तरीके से खंडन करूंगा। तो फारसी तवारीखों में यह बताया गया है कि उक्त राजा ने, मतलब किशनगढ़ के जो शासक थे, उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से यह अर्ज किया, गौर करना इस शब्द पर, कि अर्ज किया। क्या अर्ज किया? कि मेरी पुत्री बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मेरी पुत्री को शाही जनान खाने में भेजे जाने की इज्जत बख्शी जावे। अब आप ये सोचिए कि क्या इस प्रकार से कोई एक शासक, एक हिंदू शासक, मुस्लिम हरम में अपनी राजकुमारी को भेजने के लिए अर्ज कर सकता है? मोटे मोटे हमारे दिमाग में सीधा विचार यह आता है कि अगर इस प्रकार से विवाह का कोई प्रस्ताव रखा भी जाता होगा, तो उसके पीछे उस शासक की कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। मैं एक सोर्स आपके समक्ष रखता हूं ताकि आप अच्छे से यह समझ सके कि कोई भी शासक, गैर मुस्लिम शासक, मुस्लिम जनान खाने में अपनी राजकुमारी, अपनी पुत्री को भेजने की अर्जी तो नहीं करेगा। एक जर्नल है जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल है, 1888 का प्रकाशित हुआ, और उसमें बताया गया कि किस प्रकार बूंदी के राव भोज के द्वारा जहांगीर का विरोध किया गया था। क्या क्या बात है कि जहांगीर की इच्छा थी कि वो आमेर के शासक मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की पुत्री से विवाह करे। ये जहांगीर चाहता था कि मैं जगत सिंह की पुत्री से विवाह करूं, लेकिन जब यह प्रस्ताव हुआ तो इस जर्नल के अनुसार, जिसका रेफरेंस मैंने आपको दिया, बूंदी के जो राव भोज थे, जो उसके नाना थे, जगत सिंह की पुत्री के जो नाना थे, उन्होंने बहुत भारी विरोध किया था इसका। तो यह बात स्पष्ट है कि कोई भी शासक अर्जी नहीं करेगा, अपनी मर्जी से विवाह के लिए नहीं कहेगा कि आप मेरी पुत्री से विवाह करो और शाही जनान खाने में मेरी पुत्री को लेकर जाइए। वैसे भी आप आज के परिदृश्य में विचार करिए कि जब कोई भी व्यक्ति अंतर जातीय विवाह कर लेता है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म की बात तो बहुत बड़ी हो जाती है, कि अगर आज भी अंतर जातीय विवाह हो जाता है तो हम बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनते हैं कि फला व्यक्ति को मार दिया गया या पेड़ से लटकाकर बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जाति से बाहर की लड़की से विवाह कर लिया। तो उस समय की परिस्थितियों में अगर कोई एक धर्म का है तो दूसरे धर्म में अपनी स्वेच्छा से विवाह किया जाना बहुत मुश्किल काम होता होगा। खैर, यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि किशनगढ़ के शासक ने अपनी इच्छा से यह प्रस्ताव तो नहीं रखा होगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं किशनगढ़ रियासत एक छोटी सी रियासत थी, बहुत छोटी सी, और इसकी तुलना में
जो मुगल साम्राज्य था वो तो बहुत बड़ा था, तो उनकी जरूर कुछ ना कुछ मजबूरियां थी। अब लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि महाराजा रूप सिंह की तो मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र मानसिंह किशनगढ़ के शासक बने। और मानसिंह के समय तक, सन 1658 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, मानसिंह के शासनकाल तक अभी तक ये विवाह प्रस्तावित था। लेकिन जब इस बात की जानकारी राजकुमारी चारुमती को लगी तो उन्होंने अपने भाई से यह कहा कि यदि मेरा विवाह एक मुस्लिम से कर दिया जाएगा तो मैं अपने प्राणों की तिलांजलि दे दूंगी। अब चारुमती को कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था, तो उन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह से अर्ज किया कि क्या एक राजहंसी को बगुले की सहेली बनना पड़ेगा, आप मुझे आकर बचाइए, नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस अर्जी के बाद महाराणा राज सिंह वहां पहुंचे। सन 1660 ईस्वी की यह बात है। 1660 ईस्वी में सैन्य यानी सेना सहित वहां पहुंचे और चारुमती से विवाह किया। और विवाह करने के बाद चारुमती को लेकर वापस मेवाड़ में आ गए। और इस प्रकार चारुमती को मुगल जनान खाने में, मुगल हरम में पहुंचने से उन्होंने बचा लिया। अब लेकिन इसके बाद औरंगजेब की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो इसी के संबंध में उदयपुर राज्य का इतिहास पेज नंबर 464 पर कुछ जानकारी हमको दी गई है कि इस विवाह के संबंध में हरि सिंह ने, रावत हरि सिंह थे कोठारिया के, कोठारिया जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में आता है, वहां के रावत हरि सिंह थे जो महाराणा राज सिंह से नाराज थे। और रावत हरि सिंह पहुंचे औरंगजेब के पास में और उन्होंने इस विवाह के संबंध में औरंगजेब को बताया। तो औरंगजेब की प्रतिक्रिया यहां पर आई कि मेवाड़ के जो कुछ हिस्से थे, ग्यासपुर और बसावर, उन हिस्सों को औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य से अलग करके हरि सिंह को सौंप दिया। इसके अतिरिक्त और कोई बड़ी प्रतिक्रिया हमको देखने को नहीं मिलती। तो यह बात समझ में आती है कि उस समय अपने इस अपमान के घूंट को औरंगजेब पी गया होगा और गोपीनाथ शर्मा भी इस संबंध में ऐसा ही कहते हैं। अब हालांकि जब मेवाड़ के उन हिस्सों को, ग्यासपुर और बसावर को मेवाड़ से अलग करके कोठारिया राज्य में दे दिया गया था, तो इस विषय पर महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था। वो पत्र उदयपुर राजघराने में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी के संबंध में एक सोर्स में भी हमको जानकारी मिलती है, वो है वीर विनोद, श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है वीर विनोद। उसमें भी हमको इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो औरंगजेब ने क्या कहा और फिर महाराणा राज सिंह ने उस पर क्या उसका जवाब दिया या क्या लेटर लिखा, उस विषय पर बात कर लेते हैं। औरंगजेब ने यह कहा कि आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे आज्ञा लिए बिना वहां विवाह क्यों किया। तो इस पर महाराणा राज सिंह ने यह कहा कि राजपूत घरानों का तो राजपूत घरानों में विवाह होता आया है और इसमें कब से आज्ञा लेने की आवश्यकता होने लग गई। हमारे जो पूर्वज थे महाराणा सांगा, उन्होंने भी अजमेर के पंवारों से विवाह किया था, तो इसमें किसी प्रकार की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के उन हिस्सों को, ग्यासपुर और बसावर को, कोठारिया के ठाकुर रावत के हरि सिंह को दिए जाने का भी उस पत्र में विरोध किया था और यह कहा था कि आपने इन हिस्सों को मेवाड़ से अलग कर दिया, इन हिस्सों को वापस मेवाड़ में ही मिलाया जाए। तो इस संपूर्ण पूरे सोर्सेस को देखने के बाद यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यह जो विवाह हुआ था, इस विवाह के कारण महाराणा राज सिंह और मुगल शासक औरंगजेब के मध्य कुछ ना कुछ बिगाड़ खाता तो हुआ था। हालांकि औरंगजेब की जो प्रतिक्रिया है वो छोटी सी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन वो उसको अपमान जरूर महसूस हुआ था और वो इस अपमान को अंदर अपने मन में पी गया था। अब आगे के वीडियो में देखेंगे कि औरंगजेब के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए गए थे, वापस मंदिरों को जजिया कर लगाना और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश देना। और फिर बाद में जब हिंदू लोग विरोध कर रहे थे, जब औरंगजेब जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहा था, तो विरोध स्वरूप जब लोग वहां खड़े हुए थे तो उन पर हाथी चढ़वा दिए गए थे। खैर, इस विषय पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।